नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन में आज बात होगी एमवी एक्ट के लिए निकाली जा रही जागरूकता रैली की, जहां लोगों को एक्ट के नियमों की जानकारी दी जा रही है। वहीं बात विशेषाधिकार हनन की भी करेंगे, जहां बीजेपी ने सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। और बात होगी दूध में मिलावट की। साथ ही बात करेंगे पपला की, जिसकी तलाश अभी भी जारी है और 10 महीने से पुलिस के हाथ खाली हैं। बताएंगे टिड्डियों के बारे में, जिन पर आज एयर स्ट्राइक हुई, यानी हेलीकॉप्टर से छिड़काव किया गया। और साथ ही बात होगी रामनगरी में जाएंगे प्रताप। शुरुआत कर लेते हैं प्रदेश की आज की बड़ी खबर से। विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले से जुड़ी बड़ी खबर। मामले में एसओजी ने एफआईआर दर्ज की है। डॉक्टर महेश जोशी के परिवार से ये एफआईआर अलग है। मोबाइल नंबरों पर हुई वार्ता के आधार पर यह एफआईआर की गई है। एसओजी ने हाईटेक तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग की जांच की थी। चुनावों को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने की कोशिश की थी। प्रलोभन और धनबल रोकने के लिए जांच हुई थी। अब एसओजी उच्च स्तर पर मामले की जांच कर रही है। वहीं बीजेपी ने खरीद फरोख्त मामले को लेकर आज सीएम अशोक गहलोत को घेरा। बीजेपी ने सीएम के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया है। बीजेपी ने विधानसभा सचिव को इस संबंध में नोटिस दिया है। राज्यसभा चुनावों में 35 करोड़ की डील का इसमें आरोप है। नेता प्रतिपक्ष की ओर से 5 विधायकों ने नोटिस दिया है। विधायक अशोक लाहौटी, रामलाल शर्मा, निर्मल कुमावत, मदन दिलावर और सुभाष पूनिया ने यह नोटिस दिया है। सीएम के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव बीजेपी ने विधानसभा सचिव को इस संबंध में नोटिस दिया है। आज केंद्र राजस्थान सरकार एक बात कहती है कि हर चीज के लिए केंद्र करे। केंद्र अब तक किसान सम्मान निधि के 1200 करोड़ दे चुका है। एसडीआरएफ फंड से 740 करोड़ दे चुका। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से 2765 करोड़ दे चुका। आपको लगभग 1883 करोड़ रुपए केवल हेल्थ सिस्टम के इंप्रूवमेंट के लिए दे चुका। इसके अलावा 50,000 पीपी किट, 1 लाख N95 मास्क, 2 लाख ट्रिपल लेयर मास्क, ये सब आपको केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार ने दिया है। इसके अतिरिक्त अनाज दिया, सारी व्यवस्था आपकी की। जरा राजस्थान सरकार इस बात का जवाब दे कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। आपसे राजस्थान के लोगों ने कुछ मौलिक चीजें मांगी थी। एक तो हर जरूरतमंद तक राशन पहुंच जाए, आप उसको नहीं दे पाए, वितरित नहीं कर पाए, उसमें पूरी तरह राजनीति करने का। एक मांग है कि बिजली पानी के बिल माफ कर दो, उसको भी आप पूरा नहीं कर पा रहे। दूसरी बात, कहीं किसी विषय को लेकर के बैठ कर के योजना बनाई जाए। आज ग्रामीण रोजगार की योजना केंद्र सरकार ने चालू की, 125 करोड़ दिन की योजना है। उस 125 दिन की योजना में भी सरकार, राजस्थान सरकार 15 दिन निकाल चुकी है। जितना दिन उसको विलंब से रोजगार मिलेगा, राजस्थान सरकार की जेब से एक पैसा नहीं जाने वाला। उसके बाद भी गरीब के पेट में लात मारने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। वहीं सीएम के खिलाफ बीजेपी के विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने पलटवार किया और कहा कि प्रस्ताव देना था तो मेरे खिलाफ देते, सीएम के खिलाफ क्यों दिया। सीएम के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर उन्होंने ये रिएक्शन दिया है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष को दिया है। इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी मौजूद हैं। महेश जी, मुख्यमंत्री के खिलाफ बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में जो आरोप प्रत्यारोप थे उसको लेकर के आज विधानसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है। क्या प्रतिक्रिया है कांग्रेस की, आगे क्या रणनीति रहेगी? अब देखिए, मैंने अभी तक वो नोटिस देखा नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि बीजेपी की बौखलाहट है, उनकी फेस सेविंग करने की कोशिश है। वो जो बार बार अपने आप को पाक साबित करना चाहते हैं, जो वो है नहीं, उसकी एक असफल कोशिश है। मैंने शिकायत दी, मेरे खिलाफ करते, मैंने शिकायत दी, मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा करते, मेरे खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस देते। शिकायत मैंने की और नोटिस दे रहे मुख्यमंत्री जी को। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के हथकंडे अपनाती रहती है, अनावश्यक प्रेशर बनाने की कोशिश करती है। भारतीय जनता पार्टी, मैं आरोप लगा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग करती है। कर्नाटक में करी, मध्य प्रदेश में करी, गुजरात में करी, महाराष्ट्र में कोशिश करी, और भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई है देश के लोकतंत्र की जो पवित्रता उसको वो समाप्त कर रही है। उनको अगर कोई नोटिस बनता, मानहानि को मुकदमा बनता है तो मुझ पे करें। मैं हर तरीके के मुकदमे को, हर तरीके के नोटिसों का सामना करने को तैयार हूँ। आपने चिट्ठी लिखी थी बाकायदा एसओजी को और एसीबी को भी,
बीजेपी अब ये आरोप लगा रही है कि सबूत होते तो आप वहां पर पेश कर देते। अभी तक जो आरोप लगाए गए थे उनके सबूत पेश नहीं किए गए। मैं बार बार ये तो कहूं, भारतीय जनता पार्टी अपने पे क्यों ले रही है? गिल्टी कॉन्शियस है, उनके अपने मन में चोर है, इसलिए वो बार बार मेरी चिट्ठी को मैं पूछ रहा हूँ एसओजी से, भाई क्या कार्रवाई हुई? मैं कुछ चिट्ठी लिखूंगा एसओजी को कि आपने क्या कार्रवाई करी है और आगे इसमें क्या कार्रवाई अपेक्षित है। तो मैं खुद एसओजी को चिट्ठी लिखूंगा कि इसमें आगे और कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और सीधा रुख करते हैं सहयोगी राकेश शर्मा का, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, ये जो कुछ भी प्रदेश में हो रहा है वो इतिहास में पहली बार हो रहा है और बेहद इंटरेस्टिंग हो रहा है। बिल्कुल देखिए स्वप्निल, जिस तरीके से जो राजनीतिक समीकरण राज्यसभा चुनाव से पहले हुए थे, जिस तरीके से दूसरे राज्यों में जब विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगे थे और उसमें बहुत मोटी डील की बात जो है राजनेताओं ने आपस में एक दूसरे राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर लगाई थी, तो उसी क्रम में राजस्थान में जो राज्यसभा चुनाव हुए थे वहां पर इस तरह की संभावनाएं, आशंकाएं जताई गई थी और एसओजी में, एसी में भी इस मामले में परिवाद पेश किए गए थे। लेकिन यहां मैं सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा कि एसओजी राजस्थान ने आज जो मुकदमा दर्ज किया है वो डॉक्टर महेश जोशी ने जो परिवाद दिया था उससे जुड़ा हुआ नहीं है। इसमें एसओजी ने खुद हाईटेक तरीके से जो ऐसे संदिग्ध नंबर थे, ऐसे संदिग्ध लोग थे जिन पर कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी, आशंकाएं थी कि यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना है, यहाँ प्रलोभन दिया जाता है, ऐसे 2 नंबरों पर ये संदिग्ध वार्ता हुई है जिसके आधार पर एसओजी ने मुकदमा दर्ज किया है। अब एसओजी इस बात की जांच कर रही है कि ये जो 2 नंबर हैं जिन लोगों के बीच बात हुई है, जो लोग इस वार्ता में अपने आप को अपना नाम बता रहे हैं, क्या ये लोग वाकई में वही लोग हैं या ये जो सिम नंबर जिनसे ये बात हुई है, जो मोबाइल नंबर हैं जिनसे बात हुई है, ये किसी और व्यक्ति के नाम पर हैं। तो चूंकि एसओजी ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब बहुत गहराई से इस मामले की तफ्तीश की जा रही है। कई सारे ऐसे जो संदिग्ध नंबर हैं एसओजी ने जो सर्विलांस पर लिए थे, हाईटेक तरीके से जो सबूत एसओजी ने जुटाए हैं, उन तमाम सबूतों की और उनकी अब एसओजी जांच कर रही है। चूंकि आज ये एफआईआर दर्ज हुई है, अब इससे जो जुड़े मामले हैं, इन नंबरों से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको एसओजी अपने क्या एफआईआर की हाइलाइट्स राकेश पता चल पाई है? खासकर ये बात कि इसमें कुछ लोग नामजद हैं और बाकी अज्ञात या सभी अज्ञात? बिल्कुल देखिए स्वप्निल, हमारी इस मामले में एसओजी के उच्च अधिकारियों से बात हुई है। उन्होंने ये कहा है कि ये डॉक्टर महेश जोशी ने जो परिवाद दिया था उससे अलग एफआईआर है, वो एफआईआर अलग होगी। ये एसओजी ने जो हाईटेक तरीके से जो नंबर, संदिग्ध नंबर थे, उन नंबरों को उन्होंने ट्रेस किया, सर्विलांस पर लिया है और उसमें ये वार्ता सामने आई है और उस वार्ता के आधार पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। अब एसओजी जो नंबर हैं, चूंकि ये व्यक्तियों के नाम पर नहीं है, ये नंबरों के आधार पर एफआईआर है, तो ये नंबर अब एसओजी ये जांच करेगी। जो ट्राई का ऑफिस है जहां पर ये नंबर जहां से जारी किए जाते हैं, वहां से दस्तावेज मंगवाए जाएंगे कि किस व्यक्ति के नाम पर ये मोबाइल नंबर हैं। दूसरा, उनमें जो वार्ता हुई है, उन वार्ता में जिन व्यक्तियों ने अपने नाम लिए हैं उन व्यक्तियों से पूछताछ की जाएगी। इसमें अगर व्यक्ति और नंबर दोनों मिलते हैं तो निश्चित तौर पर उनके लिए आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये 2 नंबर ऐसे हैं जिनको नंबरों के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई है। इसके अलावा बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जहां पर संदिग्ध वार्ता हुई है और उसके सबूत एसओजी ने जुटा लिए हैं और उस आधार पर अब जांच होगी। एसओजी इन लोगों को अब अपने दफ्तर में पूछताछ के लिए तलब कर सकती है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं उदयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई की। फाइनेंस एडवाइजर आबिद खान आज ट्रैप किया गया। 2 लाख की रिश्वत ले रहा था, ट्रैप कर लिया गया। एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में यह कार्रवाई हुई है। नगर निगम स्मार्ट सिटी में यह आरोपी फाइनेंस एडवाइजर है। एमएन दिनेश साहब के पास एक परिवादी आया था जिसका नाम प्रवीण जी थे। वो यहाँ से उदयपुर से पहुँचे और उन्होंने बताया कि भाई ये जो एफए साहब हैं आबिद खान जी, ये उनसे विभिन्न कार्यों के लिए बार बार पैसे मांगते हैं, उनको परेशान करते हैं और रिश्वत की राशि मांग रहे हैं। तो फाइनली जो तय हुआ वो 3 लाख रुपए की रिश्वत की राशि तय हुई। तो हमने उसका वेरिफिकेशन कराया। हमारी टीम जयपुर से आई जिसमें चित्रगुप्त जी डिप्टी साहब हैं, मैं हूँ और हमारी टीम है। उन्होंने आज इस आबिद खान जो एफए हैं
इसमें जयपुर स्मार्ट सिटी में इनको 3 लाख रुपए की रिश्वती राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। 1 लाख रुपए इन्होंने कल ले लिए थे, 2 लाख रुपए आज लिए, राशि रिकवर हो गई है और आगे की जो भी कार्रवाई है नियमानुसार वो की जाएगी। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कपिल श्रीमाली। जयपुर एसीबी ने उदयपुर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए फाइनेंशियल एडवाइजर जो कि स्मार्ट सिटी उदयपुर के हैं उन्हें गिरफ्तार किया। और आप देखिए ये वो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उदयपुर स्मार्ट सिटी के, जिनका नाम आबिद खान है। ये रिश्वत लेते हुए ट्रैप हुए हैं। 1 लाख रुपए की रिश्वत ये पहले ले चुके थे और 2 लाख रुपए की रिश्वत इन्होंने आज ली है। और उसी के साथ में जयपुर एसीबी की टीम ने एडिशनल एसपी संजीव नैन के नेतृत्व में यहाँ पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया और रंगे हाथों 2 लाख रुपए की रिश्वत के साथ में इन्हें ट्रैप कर लिया गया है। प्रवीण नाम के एक फरियादी हैं जो कि उदयपुर में स्मार्ट सिटी के तहत विभिन्न ठेके को लेते हैं और करीब 50 से 60 लाख रुपए के बिल पेंडिंग उनके थे। इन पेंडिंग बिलों के निस्तारण के लिए यहाँ पर जो उनको दबाव बनाया जा रहा था और अब उन्होंने जयपुर दिनेश एमएन के सामने जाकर अपनी फरियाद पेश की और उसके बाद में जयपुर एसीबी की टीम ने प्लान करने इस ट्रैप को पूरा तरह से प्लान किया गया। और जब ये ट्रैप प्लान किया गया तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जयपुर एसीबी की टीम उदयपुर आई, पहले इसका वेरिफिकेशन कराया गया। कल 1 लाख रुपए की रिश्वत ये वेरिफिकेशन के दौरान पहले ही ले चुका था और उसके बाद आज 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी की टीम ने रंगे हाथों ट्रैप किया है बिल पास कराने की एवज में। और जो दूसरे काम यहाँ पर प्रवीण जो कि फरियादी है उसके स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ पर जब पढ़ते थे तो उसके बिल को पास करने की एवज में यहाँ पर रिश्वत मांगी जाती थी। एक तरह से इसे एसीबी एक्सटॉर्शन के रूप में भी देख रही है क्योंकि धमकी भरे लहजे में यहाँ पर रिश्वत की मांग की जाती थी और पहले 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। 1 लाख रुपए पहले ले लिए। लगातार परेशान होने के चलते जो प्रवीण नाम का फरियादी था उसने एसीबी की टीम को शिकायत दर्ज कराई थी और एसीबी की टीम ने शिकायत मिलने के तुरंत बाद इसे गंभीरता से लेते हुए स्मार्ट सिटी के कार्यों में एक बड़े यहाँ पर भ्रष्टाचार का खुलासा किया। एक बड़े भ्रष्ट अधिकारी को एसीबी की टीम ने अपने कब्जे में लिया है और अब 2 लाख रुपए की रिश्वत राशि इनसे बरामद भी कर ली है। एसीबी की टीम हाउस सर्च की कार्रवाई कर रही है। आबिद खान के साथ में उनका एक दलाल आरिफ भी एसीबी ने गिरफ्तार किया। तो उदयपुर में 2 लोगों को एसीबी ने गिरफ्तार किया। जयपुर एसीबी की टीम ने आबिद खान और जो दलाल है उनके आरिफ, उन दोनों को गिरफ्तार करते हुए अब अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। और 12 से बड़ी खबर है, यहां ग्राम पंचायत शाहबाद में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी ट्रैप किए गए। 12 से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एसीबी की बड़ी कार्रवाई ग्राम पंचायत शाहबाद में सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी को ट्रैप किया गया। 10,000 की रिश्वत ले रहे थे, गिरफ्तार कर लिए गए। 12 एसीबी निरीक्षक ज्ञानचंद मीणा ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। यूपी का गैंगस्टर विकास दुबे तो एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन बहरोड़ लॉकअप कांड का अपराधी कब गिरफ्त में आएगा, यह सवाल अब राजस्थान पुलिस के सामने खड़ा है। बता दें कि पपला गैंग ने अलवर के बहरोड़ थाने पर हमला बोला था। AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद शातिर अपराधी पपला को पुलिस की गिरफ्त से छुड़वा ले गए थे, लेकिन 10 महीने बीत जाने के बाद भी राजस्थान पुलिस पपला का कोई सुराग नहीं लगा पाई है। अब इस मसले पर विपक्षी दल सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। पपला पर राजस्थान पुलिस ने 1 लाख का इनाम रखा है, जबकि हरियाणा पुलिस ने 3 लाख का इनाम रखा है। वहीं पपला गुर्जर फरारी मामले में 2 पुलिसकर्मियों हेड कांस्टेबल विजय कुमार और रामोतार को नौकरी से बर्खास्त किया गया, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। जबकि SHO सुगंध सिंह और DSP जनेश सिंह तंवर समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया था। बहरोड़ थाने के 69 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया था। और ये देखिए, हनुमान बेनीवाल ने इस मसले पर एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, विकास दुबे गिरफ्तार, पपला गुर्जर अब तक फरार, कानूनी रूप से विफल रही गहलोत सरकार।
ब्रेक के बाद अब बात कर लेते हैं मोटर व्हीकल एक्ट की, जिसके नियमों के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता रैली चलाई गई। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक्ट के प्रति जयपुर और उदयपुर में किस तरह से लोगों को जानकारियां दी गई, जागरूक किया गया। आज एक वाहन रैली को जयपुर शहर के लिए रवाना किया गया। यह रैली शहर भर में घूमकर आमजन को नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बने कानूनों की जानकारी दे रही थी। साथ ही नए मोटर व्हीकल एक्ट में जो चालान की राशि है उसके बारे में भी बता रही है। बता दें, इस दौरान एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर राहुल प्रकाश और डीसीपी ट्रैफिक आदर्श सिद्धू मौजूद रहे। राहुल प्रकाश ने कहा कि शहर और देश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है तो यातायात नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। जायजा लिया संवाददाता राकेश गुसाई ने। नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर पूरे प्रदेश भर के अंदर ये कवायद शुरू कर दी गई है कि लोगों को जागरूक किया जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कल तमाम पुलिस अधीक्षकों को यह निर्देश दिए कि 7 दिन तक एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए, जिसके तहत लोगों को बताया जाए कि नए मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर क्या क्या प्रावधान है और क्या क्या सजा के प्रावधान है। जो आप विजुअल के मार्फत से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक रैली जयपुर के अंदर ये शुरू की गई है। रैली इसलिए कि लोगों तक ये मैसेज जा सके कि लोग किस प्रकार से आने वाले 7 दिनों के बाद में चालान का पैसा देने वाले हैं, यानी कि अब आपकी जेब भारी पड़ने वाली अगर आपने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया तो। मौजूदा समय में यादगार में ये व्यवस्था यहाँ से शुरू कर दी, यहाँ से रैली रवाना कर दी जो पूरे शहर में घूमेगी और लोगों को अवेयर करेगी। उम्मीद है कि ये अवेयरनेस इसी प्रकार से चलती रहे और लोग समझ सकें कि ट्रैफिक नियमों की पालना करना कितना बेहद ज़रूरी है। उम्मीद है कि आप ट्रैफिक नियमों की पालना करेंगे, जिससे कि सड़क दुर्घटनाएं कम हो पाएंगी। कैमरा पर्सन गणेश के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज़ 18 राजस्थान। आज उदयपुर की यातायात पुलिस की ओर से एक जागरूकता रैली आयोजित हुई। उदयपुर के दहली गेट चौराहे से शुरू हुई जागरूकता रैली के जरिए पुलिस ने आमजन को नए मोटर व्हीकल एक्ट के फायदे और जुर्माने को लेकर जागरूक करने की कोशिश की। यही नहीं, 4 दिन तक अभियान के रूप में चलने वाले इस जागरूकता कार्यक्रम को लेकर आज एक रथ को भी रवाना किया गया, जो 4 दिनों तक पूरे शहर में घूम घूम कर आमजन को एक्ट के बारे में जागरूक करेगा। जागरूकता रथ को यातायात पुलिस की डीएसपी सुधा पालावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो यातायात जागरूकता रथ का शुभारंभ हम यहाँ से कर रहे हैं दिल्ली गेट ट्रैफिक ऑफिस से, जिसका कार्य रहेगा कि 4 दिन पूरे शहर में घूम के ये लोगों को जागरूक करेगा विभिन्न नारों के माध्यम से, विभिन्न मैसेजेस के माध्यम से कि मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का पालन करें, सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट लगाएं, जो भी प्रावधान है उनका पालन करें। टिड्डियों के बढ़ते हमले को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से ट्विटर पर अभियान चलाया जा रहा है। इसमें टिड्डियों के हमले को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की जा रही है। आरएलपी के संयोजक और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल के आह्वान पर पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ट्विटर पर इस डिजिटल अभियान को चला रहे हैं, जिसमें हैशटैग डिक्लेयर लोकस्ट नेशनल डिजास्टर के नाम से ट्वीट किया जा रहा है। जिंदा टिड्डियां तो घातक हैं ही, मरने के बाद टिड्डियां और भी ज्यादा घातक हैं। जी हां, टिड्डियों को मारने के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे टिड्डियां मर तो जाती हैं, लेकिन मरने के बाद उनका निस्तारण नहीं किया जाता। इस वजह से कई दिनों तक कीटनाशक का प्रभाव बना रहता है, जो पशु पक्षी और पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक है। और जोधपुर की बात करें तो यहां उड़ते आतंक पर एयर स्ट्राइक किया गया। जी हां, हम टिड्डियों की बात कर रहे हैं, जहां जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र में टिड्डियों का आतंक है। इसे रोकने को लेकर प्रशासन ने अब दूसरी बार एयर केमिकल स्ट्राइक किया। आज जोधपुर जिले के सेतरावा के भाव कांतिलाल हेलीपैड से हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और इस क्षेत्र के करीब 12 से ज्यादा गांव में केमिकल का छिड़काव किया गया। और अब एक तस्वीर देखिए। घना होयो हमें हगलंग लारा फौजी जीरो खा गया क्योंकि हम बस घना मारू होयो मुआवजा मिली कि सरकार मदद करी धड़कन हो बैठ गई पानी ला पानी बात कर
वो मैं आप दौड़िया 4 घंटा हॉस्पिटल धड़कन बढ़ गया बीपी बढ़ गई 5 लाख खाई गया हॉस्पिटल साथी अटैक हुआ। अटैक करने वाला वो उड़ता आतंक जो राजस्थान के साथ साथ कई राज्यों के लिए सिरदर्द बन चुका है। टिड्डियां जो किसानों की फसलों को तबाह कर रही है और इस तबाही पर किसान पैसे आंसू बहा रहे हैं। जयपुर में बहुत प्राचीन और आस्था का केंद्र दरगाह कदम रसूल में आज राजस्थान वक्फ बोर्ड की बेशकीमती जमीन पर बिना बोर्ड की अनुमति निर्माण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई कर अवैध निर्माण करने वाली एक बेकरी को सील कर दिया गया। निर्माण को मौके पर पहुंचकर खुद वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने काम रुकवाकर तुड़वाया। और जायजा लिया संवाददाता अरबाज अहमद ने। की जानी मानी बुजुर्ग हस्ती दरगाह कदम रसूल के इस मज़ार पर अतिक्रमण को लेकर के वक्फ बोर्ड ने एक बड़ी कार्रवाई की। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है खानुखा बुधवाली हमारे साथ है। सर, क्या कार्रवाई पकड़ में आई? देखिए, दरगाह कदम रसूल जो 4 दरवाजे की जो दरगाह, ये बड़ी एक ऐतिहासिक दरगाह, यह आम आवाम के हर मज़हब के लोगों का यहाँ इस पे आस्ताना रहा है। लेकिन जिस तरह से जो साबिर बेकरी के जो लोग जो है इस दरगाह के इस एरिया में और जो सामने जो जगह जो नज़र आ रही है, ये बिल्कुल इसका इंक्रोचमेंट है, इलीगल है। और ये वो लोग हैं जो समाज की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करना अपने स्वार्थ के लिए करोड़ों रुपए की संपत्ति को समझते हैं कि वक्फ का मतलब फ्री, और फ्री का मतलब इससे खाना और पीना, ये ज़कात खरात का पैसा जिस तरह से पैसे वाले लोग जैसे खाते हैं, तो एक गरीब का पैसा अगर एक धनवान लोग खा के जिस तरह से क्या ये मैसेज देना चाहते हैं, दुनिया में बैठ के ये बड़ी कौम और शरीयत की बात करते हैं लेकिन इनको आखिरत का कोई डर नहीं है। लेकिन जब जैसे मिला इनके खिलाफ हमने गलता गेट थाने के अंदर जो कल देर रात तक हमने इसको FIR की कॉपी इनके खिलाफ की है और ये इसका कंस्ट्रक्शन और हो सकता है अभी थोड़ी देर बाद में इनकी पूरी जो बेकरी है इसको हम सील करेंगे। अगर इस तरह की जो तानाशाही और नंगा नाच अगर करेंगे एक मैसेज देने के लिए कि जनता का पैसा, गरीब का, एसआई का पैसा एक डेवलपमेंट होना चाहिए, नहीं कि कोई पैसे वाला व्यक्ति खा के इस धर्म संस्थान का पैसा जो खाता है तो फिर इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कैमरा पर्सन देवेंद्र सैनी के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। वक्त एक ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दूध पर बड़ा खुलासा।